गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक बेटा हमने चैप्टर 6 तक का पोर्शन कंप्लीट कर लिया। वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युति का पोर्शन हुआ करता है, जिसको हमने बहुत अच्छे से कर दिया। और ये पोर्शन 7 + 5 12 नंबर का होता है। ठीक है, तो 12 नंबर तक का अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपना जो टॉपिक है चुंबकत्व वाले, मतलब जहां पे हमारा स्थिर आवेश का अध्ययन था, वो स्थिर वैद्युति के वाले 6 चैप्टर अपने फिनिश हो गए। अब हमारा आवेश जो है वो एक नियत वेग से गतिशील होने लग जाता है। हमारा आवेश जो है वो एक नियत वेग से गति करेगा, और उस स्थिति में जो हम प्रभाव देखेंगे उसमें हम पढ़ेंगे चुंबकत्व, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल, चुंबक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब आगे आने वाले 4 चैप्टर 7, 8, 9, 10, 7वां चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, 8वां चैप्टर चुंबकत्व, 9वां चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण और 10वां चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा। ये चारों चैप्टर जो है वो भी आवेश के अध्ययन के लिए ही है। इनमें भी हम आवेश का अध्ययन करते हैं, बट उस स्थिति में जब आवेश एक नियत वेग से गतिशील होता है बेटा, जब आवेश आपका एक नियत वेग से गतिशील होता है, तब हम ये देखते हैं चुंबकत्व वगैरह, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, क्या है वो देखो ध्यान से। ये अकेला चैप्टर जो है वो 5 नंबर का है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है और ये 5 नंबर का है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, मेन 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल। ठीक है, और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। मतलब यही सारी बेसिक चीजें इसके अंदर है। बार बार हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे, जैसे आपने 1 से 6 चैप्टर तक विद्युत क्षेत्र की बात करी है। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र आवेश के कारण होता है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के कारण होता है। चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है, चुंबक के कारण। आपने बचपन में किया होगा प्रयोग कि 2 चुंबक ली, दोनों के उत्तरी ध्रुव या उत्तरी दक्षिणी ध्रुव जब हम पास में लाते हैं तो उनमें बल लगता है जो हमें दिखता नहीं है, चुंबकीय बल। अगर दोनों सेम पोल हैं, उत्तरी है दक्षिणी, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, जो हमें दिखता नहीं है भाई, पास में नहीं आने देता पास में। जब उत्तरी दक्षिणी है तो वो चिपक जाते हैं ऐसे। ठीक है, इस प्रभाव को चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऐसा होता है। ये सब क्यों होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में जब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो एक प्रयोग करेंगे ऑरस्टेड का प्रयोग। और ऑरस्टेड के प्रयोग से पहले मैं बताऊं एक बेसिक चीज कि विद्युत धारा के कारण इस टॉपिक का मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास एक धारावाही चालक होगा। इस पूरे चैप्टर में एक और बात होगी बार बार, धारावाही चालक तार, धारावाही चालक कुंडली, धारावाही लूप। ठीक है, धारावाही अनंत लंबाई का तार, परिनालिका, टॉरॉइड, सब में धारा प्रवाह करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करा जाएगा। मतलब एक प्रयोग करने वाले हैं अभी, उससे भी आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में किसी चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसकी एक्स में चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। वो बायट-सावर्त के प्रयोग से हम चेक कर लेंगे, बायट-सावर्त का नियम पढ़ेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा। उससे हम गणितीय रूप देखेंगे उसका, चुंबकीय क्षेत्र का। तो जब किसी धारावाही चालक तार में, करंट कैरिंग कंडक्टर, एक ऐसा तार जिसमें धारा प्रवाहित होती हो, और उसमें हम धारा प्रवाह करेंगे बैटरी की सहायता से, और फिर हम चेक करेंगे उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं। तो सबसे पहले ऑरस्टेड ने प्रयोग करके देखे थे। ऑरस्टेड ने कहानी बताई थी, और उसने 2 तरह से कहानी देखी थी। पहले उसने कोई आवेश के बारे में देखा, और फिर उसने चालक तार में धारा प्रवाहित करके भी ये प्रयोग करके देखा था। तो ऑरस्टेड के प्रयोग देखो, पहला प्रयोग देखो ऑरस्टेड का। ये तो हमें हालांकि एक ही है तार वाला, मैं दोनों प्रयोग करवाता हूं आपको। ऑरस्टेड के प्रयोग, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट था। ऑरस्टेड एक क्या था, साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। उसने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझाने के लिए या चुंबकत्व को समझाने के लिए पहला प्रयोग किया था। और उस प्रयोग में उसने देखा कि भाई जब मेरे पास एक धारावाही चालक तार होता है, सपोज ये चालक तार था XY, इसको हमने बैटरी से जोड़ा और इसमें धारा प्रवाहित करी, सपोज है ये एक धारावाही चालक तार लिया उसने। ठीक है, और उसमें धारा प्रवाहित करी I, X से Y की तरफ से। हम Y से X भी प्रवाहित कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एक टेक्निकल टर्म है जिसको हम देखेंगे बाद में। उसने देखा, प्रयोग में देखा कि सबसे पहले उसने ये देखा कि उसने एक आवेश स्थिर रखा है, क्यों स्थिर आवेश। जब आवेश स्थिर था तो उसने देखा कि इसमें धारा प्रवाह करने से इस स्थिर आवेश पे कोई प्रभाव नहीं दिखा उसको, वो स्थिर ही था। जब एक धारावाही चालक तार में उसने धारा प्रवाहित करी I, और एक आवेश इस बिंदु पे, बिंदु आवेश यहाँ रखा हुआ था, और उसने देखा कि ये जो बिंदु आवेश क्यों है,
उसमें कोई प्रभाव नहीं दिखे उसको, मतलब ये स्थिर ही था, ये गतिशील नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये जैसे पड़ा था ना वैसे ही पड़ा रहा। इसने धारा का मान बढ़ा के भी देखा, धारा की दिशा भी चेंज करी, तो ये स्थिर आवेश यहीं पड़ा रहा। ये आवेश कैसा था? स्थिर आवेश। स्थिर आवेश पे उसने कोई प्रभाव नहीं देखा, स्थिर आवेश कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, मतलब ये पड़ा ही रहा कंडीशन। चलो ये बात मान ली। उसने पहले प्रयोग में एक चीज देखी कि अगर किसी धारावाही चालक तार के पास कोई आवेश स्थिर है, कोई आवेश स्थिर है, तो उस पर कोई किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं दिखा। जैसे ही उसने इस आवेश को गति दी, मतलब यही आवेश था, क्यों? इसको उसने v वेग से गति दी, v वेग से गति दी, मतलब v वेग से गतिशील कराया, तो उसने देखा कि पहले तो ये थोड़ा सीधा चला और फिर अपने पथ से विचलित हो गया, मतलब वो ऐसे चला गया इधर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने उसको गति तो इस दिशा में दी थी, तार के अनुदिशी, तार ऐसे था, तो मैंने गति उसको उसी दिशा में दी, तो मैंने देखा कि वो तार जो है, जो आवेश है, वो ऐसे गति नहीं करके थोड़ा सा अपने पथ से विचलित हो गया, मतलब इधर गति कर गया। इसका मतलब उसमें कोई बल लगा होगा, तभी वो इस दिशा में गया, या इधर गति कर गया होगा, वो डिपेंड करेगा धारा की दिशा से, ठीक है? वो आगे हम डिस्कस करेंगे किधर जाएगा क्या जाएगा। तो उसने देखा कि जब धारा वाही चालक तार के पास एक आवेश गतिशील था, मतलब उसको v वेग से हमने रफ्तार दी, तो देखा गया कि वो इधर चला गया, मतलब वो डेविएट हो गया, अपने पथ से विचलित हो गया। पथ से विचलित हुआ तो ओरेस्टेड के दिमाग में आया कि भाई इस पे कोई ना कोई तो बल लगा होगा, तभी तो ये इधर गतिशील हुआ है। तो फिर ओरेस्टेड ने बताया कि इसमें वास्तव में बल लगता है, और वो बल कौन सा होता है? चुंबकीय बल। उसने देखा कि इसमें कौन सा बल लगा बेटा? चुंबकीय बल, जिसकी वजह से ये इधर चला गया। और फिर उसने बोला ये बल उसी प्रकार का था जो दो चुंबक के बीच लगता है, आकर्षण प्रतिकर्षण। इस स्थिति में प्रतिकर्षण वाला लगा तब ये गया, अगर ये आकर्षण वाला होता तो इसका मतलब ये इधर होता। अगर ये ज्यादा धारावाही चालक तार n के भांति व्यवहार कर रहा है तो ये s के भांति व्यवहार करना चाहिए, तब तो इधर जाएगा, और अगर ये n या s है तो प्रतिकर्षण होगा। तो पहले प्रयोग में उसने यही देखा था, पहले प्रयोग में एक आवेश के ऊपर उसने प्रयोग करके देखा कि जब आवेश स्थिर था तो उसमें कोई चुंबकीय प्रभाव नहीं दिखे उसको, और जब वो गतिशील था, v वेग से गतिशील था, तो वो अपने पथ से विचलित हो गया, अपने पथ से डेविएट हो गया। इसका मतलब उस पर चुंबकीय प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव का मतलब उस पर कोई चुंबकीय बल लगा होगा, जब भी वो अपने पथ से विचलित हुआ है। और वो चुंबकीय बल उसी प्रकार का होता है बेटा जो दो चुंबक के बीच लगता है। तो पहला प्रयोग आपको समझ में आ गया। अब इसमें लिखना क्या है? निष्कर्ष। और निष्कर्ष ये हुआ कि भाई जब इस पे बल लगा, चुंबकीय बल इस तार के कर, इस धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब इसके आसपास इस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इस धारावाही चालक तार के आसपास क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबक की बात ही व्यवहार करती है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट आपका ये हुआ, इसमें फर्स्ट पॉइंट से ये निष्कर्ष निकला कि यदि कोई धारावाही चालक तार के पास आवेश को स्थिर रखा जाता है तो उस पर कोई चुंबकीय प्रभाव नहीं दिखा। ये ओरेस्टेड ने देखा। ओरेस्टेड ने देखा कि ओरेस्टेड ने प्रयोग में देखा कि यदि किसी धारावाही का मतलब उसमें पक्का धारा प्रवाहित होती है और प्रवाहित हो रही है, किसी धारावाही चालक तार के पास, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एक आवेश को स्थिर रखें, एक आवेश को स्थिर रखें तो उस पर कोई चुंबकीय प्रभाव, मतलब न तो कोई बल लगा, वो स्थिर ही रहेगा, कोई चुंबकीय प्रभाव नहीं दिखा। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा अपने हिसाब से देखिएगा। सेकंड पॉइंट में उसने देखा कि अगर आवेश को v वेग से रफ्तार दे दी जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हुआ, मतलब वो सीधा नहीं जाके पथ से विचलित हुआ। यदि आवेश गतिशील हो, ठीक है ना, आ गया इसी कॉन्सेप्ट में, गतिशील आवेश मतलब नियत वेग से गतिशील हो। यदि आवेश गतिशील हो
तो उस पर चुंबकीय प्रभाव दिखा। यदि आवेश गतिशील हो तो उस पर चुंबकीय प्रभाव दिखा। मतलब क्या हुआ, वो अपने पथ से विचलित हुआ। यह हमने देखा कि जब चुंबकीय प्रभाव की बात करी जाए तो क्या हुआ, वो अपने पथ से विचलित हो गया। अर्थात जब हमने आवेश q को v वेग से गति कराई तो वो अपने पथ से विचलित हो गया। ऐसा लिख लेना साथ के साथ। फिर तीसरे पॉइंट में अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये किसकी वजह से हुआ, जब इस धारावाही चालक तार में आई धारा प्रवाहित करी थी तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। तो इन दोनों पॉइंट से ये निष्कर्ष निकला। तीसरे पॉइंट में अपन ऐसा बोल देंगे, अर्थात कोई धारावाही चालक के कारण उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसके आसपास चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अर्थात धारावाही चालक के कारण उसके आसपास चुंबकीय प्रभाव और चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र दोनों आ गए। चुंबकीय प्रभाव में चुंबकीय बल और चुंबकीय क्षेत्र लिख सकते हैं, उत्पन्न होते हैं। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ये फर्स्ट प्रयोग करके देखो उसने और बहुत आसान सा था। केवल एक आवेश के बारे में उसने पढ़ा। जब स्थिर था तो कोई प्रभाव नहीं, जब गतिशील हुआ तो चुंबकीय प्रभाव दिखे। इसका मतलब एक गतिशील आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। गतिशील आवेश के कारण हम ऐसा भी बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो भाई ये गतिशील हुआ तो ये भी एक चुंबक के भांति व्यवहार करा, और जब इसमें धारा प्रवाहित करी तो ये भी एक चुंबक के भांति व्यवहार करती, तभी तो प्रतिकर्षण बल लगा, तभी तो आपका पथ विचलित हुआ। गतिशील आवेश, अगर एक आवेश को नियत वेग से गति कराई जाती है तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट प्रयोग था। अब सेकंड प्रयोग में उसने देखो थोड़ा सा अलग किया। सेकंड प्रयोग में थोड़ा सा उसने अलग किया, वो भी देख लो क्या है, इजी है। ऑरस्टेड का दूसरा प्रयोग, ऑरस्टेड ने जो सेकंड प्रयोग किया उसमें क्या किया उसने, वो भी चेक कर लेते हैं। सेकंड प्रयोग, उसने एक धारावाही तार लिया AB और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। प्लस माइनस ये बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल E होगा। यहां उसने एक कुंजी लगा रखी है और इस तरह से ये जो तार था AB वो ऐसे जोड़ा हुआ। जब कुंजी K, जब आपकी कुंजी खुली है, खुले परिपथ में है, तो क्या इसमें धारा प्रवाहित होगी? नहीं, इसमें धारा क्या होगी? शून्य। उसने क्या किया, इस तार के नीचे एक चुंबकीय कंपास, मैग्नेटिक कंपास N और S, इधर नॉर्थ पोल रखा, इधर साउथ पोल। ये चुंबकीय कंपास है, इसको क्या बोलते हैं अपन? चुंबकीय कंपास। एक सुई है और दिशाओं की बात करें इस स्थिति में, तो अगर आपने इसको N माना तो ये S, ये ईस्ट और ये वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसके हिसाब से आपने को यही मानना है, ऐसे मानना है। दूसरी स्थिति में, ये फर्स्ट स्थिति, जब कुंजी के खुली हो, अर्थात इसमें धारा शून्य होगी, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो हमने देखा कि ये चुंबकीय सुई ऐसे ही थी, इसमें कोई विक्षोभ नहीं देखा गया, इस चुंबकीय सुई में कोई विक्षोभ नहीं देखा गया। तो जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इसका मतलब बिना धारा के चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तभी इसमें विक्षोभ मिलेगा। तो सेकंड डायग्राम में देखो उसने क्या किया, यही बैटरी प्लस माइनस वही बैटरी, जिसका विद्युत वाहक बल आपका क्या होगा? E, और इस बार कुंजी K को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। इसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो AB में क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी।
AB में कितनी धारा प्रवाहित हुई? I सपोज। और फिर देखा कि ये जो चुंबकीय सुई है ये विक्षेपित हो गई। मतलब पहले तो ऐसे थी N2S ऐसे थी, अब ये ऐसे हुई, सपोज ये ऐसे हो गई। तो चुंबकीय सुई का N सिरा पश्चिम की ओर और S सिरा पूर्व की ओर विक्षेपित हो गया, ऐसे हो। देखा प्रभाव? इसका मतलब जब चालक तार AB में हमने धारा प्रवाहित करी तो इसके कारण इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, जिसकी वजह से ये जो चुंबकीय सुई है अपने पथ से विक्षेपित है। मतलब इसमें कोई बल लगा, आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगा, N सिरे पे आकर्षित S पे प्रतिकर्षण लगा, जिसकी वजह से ये विक्षेपित हुई। ठीक है, फिर इस प्रयोग में उसने कई चीजें करके देखी। उसने धारा का मान बढ़ाया तो जल्दी विक्षोभ हुआ, मतलब फास्ट हुआ विक्षोभ। धारा का मान कम किया तो धीरे धीरे विक्षेपित हुई। फिर उसने क्या किया कि इसको पास में लाया तो और ज्यादा विक्षोभ हुआ। इसको जब ये पास में लेके आया तो और ज्यादा विक्षोभ हुआ। इस प्रयोग में उसने तीन चीजें देखी कि पहले तो उसने धारा प्रवाहित करी जनरल, तो उसने देखा विक्षोभ ऐसे हुआ, N ऊपर चला गया, S नीचे आ गया, ऐसे। फिर उसने क्या किया, I का मान बढ़ाया तो विक्षेप जल्दी हुआ, फास्ट हुआ। और जब इसको पास में लेके आए तो भी विक्षेप फास्ट हुआ, मतलब ज्यादा दूरी पे। इसका मतलब ये हुआ कि इस तार से जैसे जैसे दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा, पास आएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, विक्षोभ फास्ट होगा। दूसरा, धारा बढ़ाने से इस तार का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बढ़ेगा, तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। इसका मतलब वो धारा के मान पर भी निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र। तीसरे प्रयोग में इसमें बोला कि कुंजी K जो है वो बंद है। कुंजी K को क्या रखा है? बंद। इस स्थिति में तीसरी स्थिति में वो क्या कर रहा है, बैटरी की ध्रुवता बदल रहा है, मतलब धारा की दिशा बदल गई। धारा की क्या करनी है? दिशा बदलनी है। ये A है, ये B है। इस बार धारा जो प्लस से निकलेगी ऐसे जाएगी, सपोज I धारा ऐसे करेगी। तो उसने देखा विक्षोभ हुआ परंतु विपरीत हुआ। इस बार S ऊपर चला गया, N नीचे आ गया। उसने देखा कि जो अपना कंपास था उसमें विक्षोभ तो हुआ, इस बार क्या हुआ? उल्टा हुआ। इस बार क्या हुआ? उल्टा। S N विक्षोभ विपरीत दिशा में मिला। इसका मतलब धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदली। इसका मतलब यही हुआ कि जब धारा की दिशा बदली हमने तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल गई। देखो पहली स्थिति में N पश्चिम की ओर विक्षेपित हुआ था, अब N पूर्व की ओर विक्षेपित हो गया, S पश्चिम की ओर विक्षेपित हुआ, ऐसे देखा। तो विक्षेप जैसे हमने धारा की दिशा बदली, इसमें विक्षेप जो है वो उल्टा मिला। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि है। इसका मतलब क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। ये हमें प्रूफ मिलेगा यहाँ से। तो जब हम तार में धारा की दिशा बदल देंगे तो विक्षेप विपरीत दिशा में मिला, बाकी चीजें वही, पास लाने से विक्षोभ फास्ट हुआ, धारा का मान बढ़ाने से विक्षोभ फास्ट हुआ। इस तरह से ऑर्स्टेड ने तीन चीजें देखी, तीन प्रयोग करके देखे। पहले प्रयोग में उसने जब कुंजी K को खुला रखा है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, तो आपकी जो चुंबकीय सुई थी, कंपास की जो निडल थी, उसमें कोई विक्षोभ नहीं दिखा था। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, कोई चुंबकीय प्रभाव नहीं होंगे उसके आसपास। जैसे हमने धारा प्रवाहित करी A से B की तरफ, तो चुंबकीय सुई का N सिरा पश्चिम की ओर विक्षेपित हुआ, S सिरा पूर्व की ओर विक्षेपित हुआ। इसका मतलब इसमें विक्षेप होने का मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। इस धारा में चालक तार के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव दिखे, जिसकी वजह से इसमें विक्षोभ दिखे, मतलब कोई बल लगा। ऐसे धारा की दिशा विपरीत करने से विक्षेप उल्टा मिला। तो इससे निष्कर्ष निकला कि एक धारावाही चालक तार जो है उसके कारण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। एक धारावाही चालक तार में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अब इसके पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट पे आपको ये लिखना है कि जब धारावाही चालक तार AB में कोई धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो चुंबकीय सुई उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। इसके लिए ऐसे कैसे लिखोगे? सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनो। जब कुंजी K को बंद रखा जाता है
तो परिपथ में धारा ए से बी की ओर बहती है, अर्थात जो हमारा धारावाही चालक है उसमें धारा ए से बी की ओर बहती है। तो हमने देखा कि चुंबकीय कंपास का एन सिरा पश्चिम की ओर विक्षेपित हुआ, एस सिरा पूर्व की ओर विक्षेपित होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखोगे, जब हम धारा की दिशा विपरीत कर देते हैं अर्थात बी से ए की तरफ प्रवाहित करते हैं तो हमने देखा विक्षोभ की जो दिशा है वो भी चेंज हो जाती है। इस स्थिति में एस सिरा पश्चिम की ओर विक्षेपित हुआ, एन सिरा पूर्व की ओर विक्षेपित हुआ तथा उसके बाद चुंबकीय कंपास को जब हम तार के पास में लाते हैं तो हमने देखा विक्षोभ थोड़ा ज्यादा हुआ, ठीक है ना, विक्षोभ फास्ट हुआ। दूर लेके जाते हैं तो विक्षेप धीरे होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब हम इस धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ाते हैं तो विक्षेप जल्दी होता है, फास्ट होता है, ठीक है, तुरंत होता है। तो ये प्रभाव भी हमने देखा। फिर उसके बाद एक और चीज करके हमने देखी, इसी पॉइंट में लिखना है कि कंपास को हम तार AB के ऊपर लाके रखते हैं तो विक्षेप विपरीत हो जाते हैं। इसमें जैसे आपने ऊपर लिखा तो विक्षेप ऐसा कुछ मिला, और जब आप इस वाली स्थिति में इस तार के ऊपर देखते तो विक्षेप कुछ इस टाइप का, मतलब विक्षेप पहले जो नीचे था उससे विपरीत होगा, ठीक है। अर्थात प्रयोगों के आधार पर ओरेस्टेड ने निष्कर्ष निकाला कि धारावाही चालक तार के कारण जब किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात चुंबकीय प्रभाव हमें दिखते हैं। एक धारावाही चालक तार में चुंबकीय प्रभाव हमें दिखते हैं जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। ये ओरेस्टेड ने निष्कर्ष निकाले थे, ठीक है। अब उसके बाद अगला टॉपिक अपना है बेटा चुंबकीय क्षेत्र, जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया, आपने प्रयोग करके देख ली, और ये प्रयोग आप घर पे भी करके देख सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है बेटा। थैंक यू।